तो गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं राज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये फ़ैन आपने जो देखा, ये क्या हो रहा है कि जब भी सप्लाई देने से कभी कभी बिल्कुल धीरे घूम रहा है और इसको ज़ोर से अगर आप घुमा देते हैं तो तेज़ भी घूमने लग रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए इसकी बॉडी में फुल शॉर्टिंग है। ठीक है, सीरीज लैम्प से आप चेक करेंगे तो पता चलेगा कि फुल शॉर्टिंग, इसका मतलब सीधा सीधी है कि इसका कॉइल कहीं ना कहीं बॉडी में सट रहा है और फुल शॉर्टिंग इसका मतलब बहुत अच्छी तरीके से सट रहा है। ठीक है, तो चलिए अब खोलते हैं इसको, देखते हैं कि आखिर इसमें क्या दिक्कत है और इस तरह के प्रॉब्लम को आप अपने घर में खुद से मेरे वीडियो के माध्यम से कैसे फिक्स कर सकते हैं। ऐसे प्रॉब्लम को आप आसानी से घर पे फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों चलिए देखिए, मैं यहाँ पे आपको फिर से बारीकी से दिखा रहा हूँ। देखिए कॉइल इसका सही है। ठीक है, एक जगह डिस्टर्ब था उस कॉइल में, लेकिन एक कॉइल इसका सही है। स्टार्टिंग और रनिंग में एक कॉइल सही है और लेकिन बॉडी का फुल शॉर्टिंग है। तो चलिए मैं इसे खोल लेता हूँ और खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से प्रॉब्लम है और इसको कैसे फिक्स करना है। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा लंबा वीडियो ना देखना पड़े। देखिए, देखते ही खोलते ही पता चल गया कि भाई इसका एक कॉइल जो है बुरी तरह से जल चुका है। ठीक है, अब मैं आपको बाईपास सर्जरी करके बताता हूँ इसको आप काम चलाने के लिए कैसे कर सकते हैं और चलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर कंडेंसर आप कम कर लगाएंगे तो बिल्कुल चलेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये बिल्कुल जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर आप सही तरीके से रिपेयर कर पाते हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे दिन का बैकअप देगा। ठीक है, कंडेंसर आपको 2 सवा 2 का लगाना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ फुल शॉर्टिंग बॉडी का मिल रहा है और वहाँ कॉर्नर पे आपको एक जगह स्पार्किंग भी दिखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप चाहें तो इसको बना सकते हैं या बाईपास करके बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जितना भी कॉइल कटा हुआ है जला हुआ है उसको काट के हटा के वहाँ पे नया कॉइल भी रिवाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये बाहर का है तो बाहर का कॉइल आराम से रिवाइंड हो सकता है। अगर अंदर का जला होता तो आप इसको रिपेयर करने के लिए पूरा बाहर का तार काट के हटा के फिर अंदर को रिवाइंड करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे बाहर का जला हुआ है तो बाहर का हो सकता है आराम से। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर उसमें वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करिए, मैं जितना कॉइल ख़राब हो उतना ही काट के निकाल के रिवाइंड करना बता दूँगा आपको। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी आपको क्या करना है, कॉर्नर से मतलब जहाँ से आउट हो रहा है तार, ठीक है, उसको काट के मैं हटा ले रहा हूँ ताकि वहाँ से फुल शॉर्टिंग जो मिल रहा है वो शॉर्टिंग मिलना बंद हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहीं से देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस इन यहाँ तक का तार ठीक है, तो यहाँ का मैं इंड का तार आपको उस कॉइल से कनेक्शन हटा लेता हूँ। ठीक है, और उसको मैं बाहर तरफ निकाल लेता हूँ ताकि मेरा एक लेग तैयार हो गया। ठीक है, अब मैं इस तार की मदद से, ठीक है, उसको ऊपर तरफ खींच लेता हूँ। ठीक है, हो गया, एक इंड मेरा तैयार है। ठीक है, और उधर का एक इंड जो है जुड़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, एक कॉइल में 2 इंड होते हैं, तो देखिए वहाँ पे येलो वाले से जुड़ा हुआ है दोनों। ठीक है, तो वो प्रॉपर जुड़ा हुआ है, इधर से मैंने एक इंड निकाल लिया। ठीक है, अब ये जो कॉइल बॉडी से पूरा शॉर्टिंग हो रहा था मैं इसको काट के अलग कर लेता हूँ, क्योंकि अब इसका कनेक्शन हट चुका है। इस साइड से ऑलरेडी कनेक्शन मेरे पहले जुड़ा हुआ है और उस साइड का मैं एक वायर को काट के अलग निकाल चुका हूँ। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये कॉइल अलग अभी आइसोलेटेड हो चुका है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, और विस्तृत तरीके से बताऊँगा और बढ़िया से बताऊँगा। हालांकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ। एक ऑलरेडी जुड़ा हुआ था और एक मैं इस इंड से निकाल लिया। ठीक है, तो ये तैयार हो गया। ठीक है, अब चलिए, अब मैं इसको, ठीक है, अच्छे तरीके से इसको कनेक्शन करूँगा। कनेक्शन करके फिर आपको असेंबल करके ये दिखाऊंगा। ठीक है, कनेक्शन करने के दौरान आप बढ़िया से उसको जला के पॉलिश हटा के, ठीक है, इसमें पॉलिश होता है। ठीक है, उस पॉलिश को जला के हटा दीजिए, तब जाके तार को अच्छे से जोड़िए। ठीक है, और अच्छे से जोड़ने के लिए उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अब ये वाला लेग जो, ठीक है, जो खाली था, मतलब इधर इधर जो निकल गया है, ठीक है, उसको मैं बाहर तरफ खींच लेता हूँ। ठीक है, बाहर तरफ खींचने के बाद अब उसको अच्छा से जोड़ दिया जाएगा। चलिए मैं अभी एक बार आपको टेस्ट भी करके दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, अब शॉर्टिंग आपका जो था वो बिल्कुल शॉर्टिंग हट चुका है। ठीक है, ठीक है, कॉइल से मिल रहा है। ठीक है, कॉइल से मिल रहा है लेकिन बॉडी से अब बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आप कनेक्शन करने से पहले एक बार इसको भी टेस्ट कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। अब देखिए, अब आती है कनेक्शन की बारी। ठीक है, तो कनेक्शन के लिए मैंने बताया आपको, वहाँ से वो तार को मैं हटा देता हूँ और उस तार को मैं इस लेग में अच्छे तरीके से जोड़ लेता हूँ। ठीक है, जोड़ लेने के बाद, ठीक है, आप चाहें तो वापस फिर से शॉर्टिंग चेक कीजिए और फिर इसको असेंबल करिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं बहुत आसान तरीके से बताने का प्रयास करता हूं। आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होता है, अगर बढ़िया समझाने जाऊँगा तो वीडियो लंबा होगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं, फ़ोटो भेज के सॉल्यूशन जान सकते हैं, या फिर और भी कोई भी डिवाइस आपको बनवाना है तो उसके बारे में भी आप मुझसे बात कर सकते हैं या अपना राय दे सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से जोड़ देने के बाद मैं अब टेस्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपसे फिर से आग्रह करता हूँ कि कभी कोई कन्फ्यूजन या सुझाव आता है मुझे कमेंट जरूर करें। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ और आगे भी देने का प्रयास करता रहूँगा।
ठीक है। चलिए अब इसको अच्छे से टाइट करना है। टाइट करने के बाद असेंबल करना है। मैं आपको बता दूं ये फ़ैन कंटिन्यू चल रहा है, अभी भी चल रहा है, ठीक है। 10 दिन बाद मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप बनाइए, चलाइए, बिल्कुल चलेगा। ऐसा नहीं सोचिए कि आप बाईपास हो रहा है तो 2-4 दिन बाद ख़राब हो जाएगा, ठीक है। कंडेंसर बस आपको थोड़ा सा कम का लगा देना है ताकि लाइट बढ़ जाए, ठीक है। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अगर आप चाहें तो सिर्फ बाहर का कॉइल है तो दूसरा कॉइल रिवाइंड कर सकते हैं। रिवाइंड करने के लिए चाहिए आपको वीडियो तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना के आपको दे दूँगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से कैपेसिटर को टाइट कर देना है आपको। उसके बाद कनेक्शन करना है, ठीक है। कनेक्शन के लिए आपको कॉमन इसमें येलो वाला वायर है तो कॉमन वाला चला जाएगा, एक डैग चला जाएगा येलो वाला सप्लाई में, ठीक है। और उसके बाद 2 वायर बच रहा है, दोनों में कैपेसिटर कनेक्शन करना होगा, ठीक है। और कैपेसिटर मैं यहाँ इसको हटा के कम का लगाऊंगा। अभी ये 3.25 का है लेकिन अब इसको मैं हटा के लगभग 2-2.5 का कैपेसिटर यहाँ दे दूँगा ताकि आपका वो ख़राब नहीं हो। हालांकि मैं भी इसे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह दोस्तों कनेक्शन प्रॉपर तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है। और तार को एक एक करके आपको नीचे से निकाल देना है। ऊपर से अगर रहने देंगे तो आप नट जब टाइट करेंगे तो तार कटने का खतरा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कोई शाफ्ट में यहाँ चीरा लगा होता है, इसमें चीरा लगा हुआ नहीं है इसलिए थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रहा है। नहीं तो जिसमें चीरा लगा हुआ होगा उसमें आप आसानी से ऐसे भी तार को नीचे और ऊपर कर सकेंगे, ठीक है। तो कर देने के बाद आपको प्रॉपर तरीके से फिर से वापस वैसे ही कनेक्शन कर लेना है। कनेक्शन में भी अगर दिक्कत होता है तो भी आप मुझे कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। आप इंस्टाग्राम से जुड़ के मुझसे वीडियो कॉल पे सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप मुझसे जो भी सपोर्ट चाहिए लीजिए, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा लाइक करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इतना सपोर्ट करने के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपने पुराने डिवाइस को रिपेयर कर